न्यू, एक नई फाइल ली, सोर्स फाइल दोबारा लिखना पड़ेगा। कैसे बोलते जाओ जरा। इंक्लूड हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, स्पेलिंग ही गलत लिखने। ठीक है। देन यूजिंग नेमस्पेस नेम इज std। ये इसका भी बताना आपने। हाँ, ये तो नेम स्पेस की तो कहानी आ गई जी, ये आ गया। ठीक है, जब विंडोज़ एप्लीकेशन बनाएंगे ना फिर इसकी बात करें। सिस्टम इसको ये पॉज करना ज़रूरी है। अगर हम मैंने बेसिकली यहाँ पर मुझे सिस्टम पास नहीं मैं लिखूंगा ना तो रुकेगा नहीं। ये देखो, मैं अगर ये मैं लाइन नहीं लिखता ना, मैं सपोज इस लाइन को नहीं लिखता, मैं यहाँ करता हूँ सी आउट सिंपल प्रोग्राम, मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरी कैलकुलेशन है। मैं अगर इसको रन करता हूँ, देखो वो रुका नहीं है, वो प्रोसेस एग्जीक्यूटिव वो आया नहीं, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। सही, ठीक है। सिस्टम पास लिखने से बस वो लाइन आती है, वो आपका रुक जाता है वहाँ पर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू पे, वो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू बस। बाकी आप ना लिखो कोई नहीं। अगर आप डिव C++ पे काम कर रहे हो तो लिखना ज़रूरी है। TC पे कर रहे हो तो ऐसे नहीं होता। TC पे हम गेट CHE लिखते हैं या गेट CH लिखते हैं, गेट करेक्टर, ये एक फंक्शन है। ठीक, अगर आप विजुअल स्टूडियो पे हो तो वहाँ पर वो खुद ही रुक जाता है, आपको रुकना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास ये आ गया। लेकिन मैं जल्दी जल्दी एक चीज़ बता दूँ, मैंने कहा इंट, एक मैं वेरिएबल लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ इंट, एक मैं लेता हूँ वेरिएबल सेकेंड। ठीक, मैं आपको कहता हूँ आपने लेना है इंट सम करना है, डिफरेंस लेना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है और रिमाइंडर लेना है। ठीक है, अब आपने इनके कंप्लीट नाम नहीं लिखे मैंने सम का, ठीक है। हाँ, बाकी सारे शॉर्ट लिखे हैं। हम मोस्टली शॉर्ट नेम लेते हैं। बेसिकली ये वेरिएबल नेम्स मेरे अंडरस्टैंडेबल में होने चाहिए, सही, यानी मुझे पता होना चाहिए इसका क्या मतलब है। उसको कोई गर्ज नहीं है मैं ये डी बड़ा लिखूंगा तो बात और है। अब डी और चीज़ है, डिफ और चीज़ है, ये डिफ और चीज़ है। सही, ठीक हो गया। अब यहाँ है सिंपल प्रोग्राम नहीं है मैं लिख रहा, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ फर्स्ट को मैं कर देता हूँ इक्वल 100, सेकंड को मैं कहता हूँ इक्वल 200, मैं कहता हूँ सम को साइन किया फर्स्ट प्लस सेकंड। सही, यानी कि अब ये नीचे थर्ड लाइन में जो हमने इंटीजर बनाए हैं, हाँ, उनकी वैल्यूज बना रहे हैं। अब मैं उनकी वैल्यूज बना रहा हूँ ना, मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया 3 4 5। मैंने कहा पहले सम था, फिर क्या था जी डिफरेंस, और यहाँ माइनस कर देता हूँ, इसके लिए स्टार कर देता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा मल्टीपल। अच्छा मेरा ये आसान है इसलिए थोड़ा इसको ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक है, डिफ मैंने कह दिया डिफ, और रिमाइंडर के लिए हम परसेंटेज का साइन यूज़ करते हैं। रिमाइंडर करता क्या है, फर्स्ट को अंदर रखेगा, सेकंड पे डिवाइड करेगा, जो बाकी बचेगा वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ठीक है, मैंने ये कह दिया। अब मैं इनकी वैल्यूज देखता हूँ, मैंने कहा सी आउट द वैल्यू ऑफ सम इज सम। ठीक है, अच्छा मैं ना सिर्फ अभी एंडल भी रहता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी कॉपी कर ली, पेस्ट कर दिया, 1 2 3 4 इतने भी हो गए। ठीक है, सम डिफरेंस बेशक पूरा लिख लो। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस के बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, एक बात और फिर बस। अभी अगर मैं करूँगा सब सामने आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे दूसरा वेरिएबल लेना है डिफरेंस, यहाँ पे जाके मुझे कहना है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ जाके मुझे कहना है डिवीजन, और यहाँ जाके मुझे कहना है रिमाइंडर। ठीक हो गया, फाइल सेव की, एग्जीक्यूट किया, सम 300 ठीक है, डिफरेंस 100 माइनस 200 100 ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ठीक, डिवीजन में अजीब सा आंसर आ गया क्योंकि ऊपर अंदर रकम छोटी थी, जब डिवाइड किया तो कुछ भी नहीं होता। सही, ठीक है, और रिमाइंडर कितना है 100 को अंदर आके 200 पे तकसीम किया, 0 टाइम गया 100 बाकी। ठीक, बिल्कुल ठीक, मेरा आंसर यहाँ तक एग्जीक्यूट करता है। क्लियर। तो ये आज हमने पहला वेरिएबल से कैलकुलेशन करने के बाद जो है अपनी वैल्यूज़ जो है वो जनरेट करवा ली।
ठीक है, यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हो। क्लियर हो गया।